अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं माहा मलिक और आपके लिए हमेशा की तरह लेकर आई हूं आज भी मज़ेदार सी कहानी। और ये कहानी ना थोड़ी सी संजीदा है लेकिन अच्छे टॉपिक पर है। इस कहानी का उन्वान है तरबियत। और ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम हामिद है। और हामिद जो है वो मतलब एक लड़का जो है एक बड़ी सी प्राइवेट फर्म में ना इंटरव्यू के लिए जा रहा है। और वो वहाँ जब पहुँचता है उस फर्म में और वहाँ पे बैठता है तो वो जाके ये बैठ के ये सोच रहा होता है कि अब अगर मुझे ये जॉब मिल गई ना तो इसके बाद मैं अपना घर छोड़ दूंगा और इसी अपने ऑफिस के कहीं करीब में कोई घर लेके रहना शुरू कर दूंगा। और घर में तो हर वक्त मुझ पे ना रोक टोक होती रहती है, हर चीज़ में मुझे टोका जाता है। मैं सुबह सोकर बिस्तर से उठता हूँ तो मम्मा आवाज़ लगाती हैं कि जल्दी से अपनी चादर बिस्तर की ठीक कर दो। मैं वॉशरूम में जाता हूँ और वहाँ से नहा के निकलता हूँ तो अब्बा जी की आवाज़ आती है कि नल सही से बंद किया था, वॉशरूम में वाइपर लगाया था आपने, खुश्क किया था उसे या नहीं। कमरे से निकलने लगता हूँ तो फिर आवाज़ आती है पंखा और लाइट तो बंद कर दो, वो क्यों जल रही है बिला वजह में। और तौलिया तुमने नहा कर बेड पर फेंक दिया, इसको बाहर बालकनी में क्यों नहीं सुखाया। तो खाने के लिए बैठने लगता हूँ तो अम्मा जी फ़ौरन पूछती हैं, हालांकि मैं इतना बड़ा हो गया फिर भी पूछती हैं, हाथ धो लिए थे बेटा तुमने। तो मैं इस रोक टोक से ना बहुत तंग हूँ और बहुत परेशान हूँ। तो वो जिस फर्म में पहुँचता है वहाँ पे तो वो जाके वो बताता है कि मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ इस फला पोस्ट के लिए और मुझे ये मतलब जॉब चाहिए। तो वो उससे उसकी फ़ाइल ले लेते हैं और उनको कहते हैं कि आप यहाँ से लिफ्ट में ऊपर जाइए और राइट साइड पे एक हॉल है, आप उस हॉल में इंतज़ार कीजिए और आपको बारी बारी आपकी फ़ाइल्स के ले लिए हमने और आपके नाम के से हम आपको बुलाते जाएंगे बारी बारी। वहाँ और भी लोग इंटरव्यू के लिए आए होते हैं, जैसा कि होता है मुख्तलिफ कंपनीज़ में लोग इंटरव्यू देने जाते हैं। तो वहाँ पे वो चला जाता है। जब वो उस हॉल में पहुँचता है तो वो दरवाजे में से जब एंटर होते हैं तो उसे अजीब सा लगता है। उसके अलावा काफ़ी लोग जाते हैं और वो देखता है उस हॉल में एक अजीब सी बेतरतीबी है, कुर्सियाँ टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर पड़ी हैं, कोई लुढ़की भी है, टेबल्स आगे पीछे हुई हुई हैं। तो उसको पहले वो देखता है दूसरे लोगों की देखा देखी, वो भी जाके एक चेयर लेता है और बैठ जाता है। लेकिन जब थोड़ी देर गुजरती है तो उसको कोफ्त होने लगती है, कहता है ये इतनी बेतरतीबी क्यों है, फारिग तो बैठा हूँ, ऐसा करता हूँ कुर्सियाँ तरतीब से कर देता हूँ। उनमें से कोई बंदा नहीं उठता लेकिन वो हामिद उठता है और वो सारी जो कुर्सियाँ होती हैं उनको एक लाइन से लगा देता है, टेबल्स को जगह पे कर देता है। अभी वो बैठता ही है तो उसकी नज़र पड़ती है कि एक साइड पे कूलर रखा हुआ है और उसकी टूटी बह रही है, उसमें से पानी टिप 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 टपक रहा है। वो उठता है और उसको भी टाइट कर देता है ताकि पानी ज़ाया ना हो। फिर उसकी नज़र पड़ती है कि कमरे में इतनी सारी मतलब एसी भी है इस हॉल में, ठंडा हो रहा है ये, लेकिन उसके बावजूद पंखे भी चल रहे हैं और एक्स्ट्रा लाइट और बल्ब और ट्यूबलाइट्स ये सब जल रही हैं। और जबकि इतनी बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, इसमें इतनी ज़्यादा दिन की रोशनी मौजूद है तो इस दूसरी लाइट की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो वो उठ के ना स्विच सारे ऑफ़ कर देता है, पंखे भी ऑफ़ कर देता है और फिर वो बैठ जाता है इत्मीनान से। इतनी देर में जो है वो बाकी लोग जाते हैं ऊपर, उनको बुलाया जाता है और वो अपनी फ़ाइल लेकर चले जाते हैं। वो देख रहा होता है कि इनमें से किसी को भी जो है मतलब नौकरी नहीं दे रहे, बस बारी बारी फ़ाइल पकड़ाते और कहते हैं आप जा सकते हैं। उनसे इंटरव्यू में क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे, कोई कुछ बता भी नहीं रहा और जॉब भी नहीं दे रहे। बस मुझे लग रहा है ये बस खाना पूरी है, शायद मुझे भी जॉब ना मिले। तो जब उसकी बारी आती है उसको बुलाया जाता है कि भाई आप आए हैं और आपसे इंटरव्यू लेंगे। जब वो अंदर जाता है तो वो उससे कहते हैं कि आप ऐसा करें जो है काउंटर पे जाएं नीचे और आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। वो बड़ा हैरान होता है कि मुझसे कोई सवाल नहीं किया, मुझसे कुछ पूछा नहीं इंटरव्यू में। तो वो हैरानगी से उन्हें देख रहा होता है। तो उसमें जो एक अफसर बैठे होते हैं सामने, उनमें से एक बोलते हैं कि भाई आप इतने हैरान क्यों हैं, क्या बात है, आपको उम्मीद नहीं थी कि आपको ये जॉब मिलेगी। तो उसने कहा सर आपने मुझसे कोई सवाल ही नहीं किया, कुछ पूछा नहीं, तो मुझे हैरानगी है कि बाकी इतने सारे लोग जो मुझसे गुजरे शायद वो मुझसे ज़्यादा काबिल होंगे, मेरे पास कोई तजर्बा भी नहीं है, मैं अभी ना तजर्बाकार हूँ और जो है आपने मुझे कुछ पूछा नहीं और फ़ौरन मुझे अपॉइंटमेंट लेटर देने की बात कर दी, तो हैरानगी तो हो रही है मुझे। कहने लगे बात यह है कि हमने आप सबके लिए एक यूँ कह लीजिए कि एक आजमाइशी जो है वो तरीक़ाकार अपनाया कि हमने आपको एक ऐसे हॉल में बिठाया जिसमें सब कुछ बेतरतीब था। हम ये देखना चाहते थे आप लोग कितना अपनी चीज़ों की केयर करते हैं। आप उठे, आपने चीज़ों को, हम एक कैमरे से सब कुछ देख रहे थे
कि आपने उन सारी टेबल्स कुर्सियों को तरतीब से रखा, पानी बह रहा था नल से, आपने उसको बंद कर दिया टोंटी को और आपने तमाम लाइट्स ऑफ कर दी। जो शख्स जो है इतनी फ़िक्र करता है कि कोई चीज़ ज़ाया ना हो, तो यकीनन वो एक अच्छी तरबियत उसकी की गई है, उसके वालिदैन ने उसको अच्छे तरीके से पाला है, उसको ये बताया है कि चीज़ों को ज़ाया करना फ़ायदेमंद नहीं है। तो जो शख्स किसी और की चीज़ों के लिए भी ये सोचता है कि ये नुकसान ना हो, इनका लाइटें बिला वजह ना जलें, ज़ाया ना हो बिजली, तो वो हमारी फर्म के लिए यकीनन फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये आपकी अच्छी तरबियत है जिसकी वजह से हमने आपको ये जॉब दी है। तो जो हामिद बहुत खुश होता है और जब वो घर की तरफ जा रहा होता है तो वो सोचता है कि मैं आज जाके अपने अम्मी अबू से यकीनन माफ़ी मांगूंगा कि जिन चीज़ों की वजह से मैं हमेशा परेशान रहता था कि मुझे रोक टोक कर रहे हैं, मुझे परेशान करते हैं, हर बात पे टोकते हैं, वो तो इस तरीके से उन्होंने मेरी तरबियत में शामिल कर दी हैं, मेरे मिजाज में शामिल कर दी हैं कि मैं कहीं भी बैठा हूँ मुझे अपने अब्बा जी की बातें याद आ जाती हैं फ़ौरन के, फजूल में लाइटें मत जलाओ, ये मत करो, और मैं फ़ौरन उनके ऊपर अमल कर रहा होता हूँ। और उन्होंने मेरी इतनी अच्छी तरबियत की कि मैं कहीं भी चला जाऊं मैं उनको भूलता नहीं हूँ। तो मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैं उन्हें छोड़ने का सोच रहा था कि मैं किसी और घर में रह लूँगा। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपको ये था कि ये जो हमें घर में हमारे वालिदैन चीज़ें बता रहे होते हैं कि हम पानी को ज़ाया ना करें, हम लाइट्स को ज़ाया ना करें, बिला वजह लाइटें ना जलाएं, इससे हम लोगों की तरबियत होती है, हमें पता चलता है कि हम कितने अच्छे बच्चे हैं और हमें चीज़ों को ज़ाया नहीं करना, हमने उनके इस्तेमाल को तरीके से इस्तेमाल करना है, मतलब उन्हें फजूल में ज़ाया नहीं करें चीज़ों को। तो ये हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं और हमें ये सीखना चाहिए। ठीक है, अच्छा मुझे इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।